ओम सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश का जो है प्रथम समुल्लास हम लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है और उसके ऊपर हमारी कई कक्षाएं हो गई हैं। मैं आपको बता रहा था कि परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं और ऋषियों ने कहा है, वेदों ने कहा है, उपनिषदों के अंदर भी आया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि परमात्मा तो एक ही है परंतु विद्वान लोग जो हैं उसको कई नामों से जानते हैं। विद्वान लोग परमात्मा को जो है अलग अलग नामों से जानते हैं, जबकि परमात्मा वास्तव में एक ही है। तो अब एक मंत्र आया है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, जो है 4 मंत्र दिए गए हैं, जिनमें पहला मंत्र था इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु रथो दिव्यस्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानमाहुः। ये जो मंत्र था, ये मंत्र ऋग्वेद का था। अब जो अगला मंत्र आ रहा है ना, ये मंत्र यजुर्वेद से है और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र के ऊपर मैं आपको सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है वो भी बताऊंगा और इस मंत्र का जो है मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा। ठीक है, तो मंत्र ध्यान से सुनेंगे। भूरसी भूमि रसी अदिति रसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथ्वीम यच्छ पृथ्वीम द्रिमहा पृथ्वीम मा हिंसिहि। देखो ये मंत्र है। तो इस मंत्र के बारे में जब ऋषि दयानंद अर्थ करते हैं तो वो लिखते हैं कि भवन्ति भूतानि यस्याम स भूमिः, जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। यानी इस मंत्र के अंदर जो है ऋषि दयानंद ने एक ही अर्थ कराया सत्यार्थ प्रकाश में, वो है भूमि। भूमि परमात्मा को कहा जाता है। परंतु मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाऊँगा तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको जो मंत्र हैं, उपनिषदों के वाक्य हैं, मनुस्मृति के श्लोक हैं, सबको मैं मूल ग्रंथ से भी आपको पढ़ाऊँ। तो इस मंत्र का अर्थ क्या है? कक्षा सत्यार्थ प्रकाश की है, लेकिन मैं यजुर्वेद का जो मंत्र आया है इसके ऊपर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं आपको इसका अर्थ बताऊँगा। मंत्र बहुत आसान है। तो मंत्र के जो पद हैं वो देखिएगा। सबसे पहले कहा गया है कि भूहु असि, फिर कहते हैं कि भूमि असि अदिति असि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। अपनी पुस्तक में देखिएगा सबके सब। पृथ्वीम यच्छ पृथ्वीम द्रिमहा पृथ्वीम मा हिंसिहि। देखो, आप सब लोगों ने गायत्री मंत्र पढ़ा है। जब हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो गायत्री मंत्र जो है वो शुरू कैसे होता है? ओम भूर्भुवः स्वः, ये हमने पढ़ा है ना। ये जो 3 शब्द आते हैं भूः भुवः स्वः, इनको हम लोग कहते हैं महाव्याहृति। ये आप सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में पढ़ोगे। अब इस मंत्र के अंदर पहला शब्द क्या है? भूः असि। असि का अर्थ है। संस्कृत में एक धातु आती है अस धातु। अस के रूप चलते हैं अस्ति स्तः संति, असि स्तः स्त, अस्मि स्वः स्मः। तो असि का अर्थ क्या है? अब बात किसकी चल रही है? परमात्मा की। तो परमात्मा के बारे में कहा है कि त्वम भूः असि, कि परमात्मा तुम भू हो। अब आपके मन में आएगा कि भाई भू का मतलब क्या होता है? तो भू का मतलब ऋषि दयानंद लिखते हैं कि भूरिति वै प्राणः, यह प्राण यति चराचरम जगत स भूः स्वयंभू ईश्वरः। यानी जो सब जगत के जीवन का आधार है, प्राणों से प्रिय है और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होकर भूः परमेश्वर का नाम है। देखो,
मंत्र के अंदर क्या कहा है कि भूहु असि, पहला शब्द क्या है, भूहु असि, यानी परमात्मा क्या है, भू है। और भू का जो अर्थ है वो है प्राणों का आधार, यानी ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं कि हे परमात्मा आप मेरे प्राणों के आधार हो, आप ही जो हो मुझे प्राणों से प्रिय हो, और आप स्वयंभू हो। स्वयंभू का अर्थ अभी मैंने वेद मंत्र की कक्षा में डाला था कि स्वयंभू यानी जो स्वयं से है। परमात्मा के माता पिता भाई बहन आदि कोई नहीं है, परमात्मा की उत्पत्ति करने वाला बनाने वाला कोई नहीं है। तो इस मंत्र के अंदर क्या कहा है कि त्वं भू असि, यानी हे परमात्मा आप भू अर्थात आप स्वयं से हो, आप प्राणों से प्रिय हो, और आप ही सभी जीवों के प्राणों के आधार हो। इसलिए परमात्मा को क्या कहा है, भूहु। ध्यान से सुनना है, मैं पूछूंगा भी बाद में, ठीक। तो मंत्र का पहला पद क्या है, भूहु असि, यानी परमात्मा कैसा है, प्राणों से प्रिय है, सब जगत के जीवन का आधार है और स्वयं से है। तो इस मंत्र का पहला अर्थ क्या है, भूहु असि। फिर आगे कहा है कि भूमि असि। देखो अभी प्रथम ही मैंने बताया था कि परमात्मा तो एक है, लेकिन परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं। अभी मैंने एक लेख डाला था, लेख नहीं मैंने मतलब वीडियो डाली थी, तो वीडियो का टाइटल क्या था, आखिर मैं किस भगवान को मानूं। तो किसी ने मेरी फेसबुक पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रखा है कि हु इज़ द सुप्रीम गॉड, कि सबसे बड़ा भगवान कौन है। जबकि मैं कहता हूँ कि सुप्रीम इज़ द गॉड, यानी जो सबसे बड़ा है वही भगवान है, भगवान तो एक ही है। तो ये प्रश्न ही गलत है, सबसे बड़ा भगवान कौन है प्रश्न ही गलत है, बल्कि ये कहना चाहिए जो सबसे बड़ा है वही भगवान है। तो इसलिए क्या कहा है कि भू असि, नाम बहुत सारे हैं उसके, और आगे क्या लिखा है, भूमि असि, भूमि भी परमात्मा का ही एक नाम है। तो भूमि का अर्थ तो ऋषि दयानंद ने करा ही है इस मंत्र के अंदर। ऋषि लिखते हैं कि भवन्ति भूतानि यस्याम सा भूमि ही, जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। देखो जब हम लोग कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा हर जगह है, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग परमात्मा से कहीं पर बच सकते हैं? कोई ऐसा स्थान है जहां परमात्मा से बच जाएं? यदि मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि हम लोग कहां पर हैं, तो कुछ लोग कहेंगे जी हम मेरठ के अंदर हैं, कुछ लोग कहेंगे जी हम हरियाणा में हैं, कुछ लोग यमुनानगर में हैं। अच्छा आपसे अगला प्रश्न करा जाए कि भाई आपका मेरठ, आपका हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश ये कहाँ है, तो आप कहोगे कि जी भारत के अंदर है। आपसे प्रश्न करा जाए कि जी भारत किस महाद्वीप में है, तो आप कहोगे जी एशिया महाद्वीप के अंदर भारत है। मेरा अगला प्रश्न होगा एशिया महाद्वीप कहाँ है, तो आप क्या कहोगे जी इस धरती के ऊपर है। आपसे मैं कहूँगा ये धरती कहाँ है, तो आप कहोगे कि जो हमारी गैलेक्सी है उसके अंदर है, जिसको मिल्की वे कहते हैं। आपसे मैं पूछूंगा कि आपकी गैलेक्सी कहाँ है, तो जैसे आप बढ़ते जाओगे एक समय बाद आपका उत्तर क्या होगा कि हम सब परमात्मा के अंदर हैं, क्योंकि परमात्मा इतना बड़ा है, इतना व्यापक है कि कोई भी चीज़ से बाहर जा ही नहीं सकती। इसीलिए ऋषि लिखते हैं कि हम सब जितने भी प्राणी हैं, जितने भी चर हैं, जितने भी अचर हैं, जितने भी जड़ हैं, जितने भी चेतन हैं, वो सभी परमात्मा के भीतर हैं। इसीलिए उस प्यारे का एक नाम क्या है, भूमि। पहला नाम क्या था, भू। भू अर्थात जो प्राणों से प्रिय है। और देखो परमात्मा प्राणों से प्रिय होना चाहिए। जैसे कल मैं आपसे कह रहा था ना कि हमें तो लगता है कि उन लोगों को कष्ट हो रहा है, लेकिन उन लोगों को पता है कि वो कष्ट किसके लिए हो रहा है, अपने परमात्मा के कारण, अपने प्रेमी के कारण। और जब परमात्मा के कारण या प्रेमी के कारण जिससे आप प्रेम करते हो तो कष्ट कष्ट नहीं रहता। ठीक है। हाँ। जैसे कई बार आप किसी की सेवा करते हो तो सेवा करने में सुख होता है। अब मैं यमुनानगर गया, ठीक है, तो इन लोगों ने मेरी बड़ी सेवा करी, ठीक है, मुझे बड़ा आदर सम्मान दिया,
तो ये लोग मेरे लिए भोजन भी ला रहे थे, मुझे अपने साथ में भी लेके जा रहे थे, मुझे अपने घर पे भी लेके गए, मुझे खिलाया पिलाया भी है। तो ये क्या है, इनका प्रेम है। भाई खाना बना रहे हैं, सारा कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो जब भी आदमी कार्य करता है तो कुछ तो कष्ट होता ही होगा, लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं नहीं तो वो कष्ट कष्ट नहीं रहता, वो सेवा हो जाता है और सेवा में सुख मिलता है। भू परमात्मा को कहा जाता है क्योंकि प्राणों से प्रिय है, नहीं है तो होना चाहिए, सारे जगत का आधार है, ठीक है, और स्वयंभू है। दूसरा भूमि परमात्मा को ही कहा गया है क्योंकि परमात्मा में ही हम सब हैं, ये प्राणी जड़ चेतन सब परमात्मा के अंदर हैं। और फिर आगे कहा है कि अदिति रसी, यानी परमात्मा को क्या कहा है कि तुम अदिति हो। अदिति का अर्थ क्या होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अदितिरेव आदित्य, अदिति से ही बना है आदित्य। तो अदिति का अर्थ क्या है, जो अविनाशी है। संसार में हर चीज़ जो भी बनी है वो एक नष्ट को प्राप्त हो रही है, निरंतर हर चीज़ के अंदर परिवर्तन चल रहा है। आप जब जन्मे थे तब ऐसे नहीं थे जैसे कि अब हो, और जैसे अब हो वैसे आप कल नहीं रहोगे, परिवर्तन आ जाएगा। ये परिवर्तन इस गति से होता है कि हमको महसूस नहीं होता। मुझे ये महसूस नहीं होगा कि आज मैं जैसा हूँ मैं कल मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन यदि मैं अपने आप को 1 साल पहले देखूँ और मैं आज देखूँ तब मुझे दिखाई देता है परिवर्तन। लेकिन परमात्मा क्या है, अदिति अर्थात अविनाशी। परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, परमात्मा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आ रहा है। परमात्मा जैसे कल था, जैसे आज है और वैसा ही आगे भी रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए कहा गया है कि अदिति रसी, यानी परमात्मा आप क्या हो, आप अदिति हो अर्थात अविनाशी हो, कभी कोई विनाश नहीं होता आपके अंदर। तो तीनों शब्द समझ में आ गए, भू असि, भूमि असि, अदिति असि। प्राणों से प्रिय, सर्व जगत के आधार, सभी प्राणियों को वास कराने वाले और अविनाशी, ऐसे कौन है, परमात्मा। अब उस परमात्मा के लिए एक बड़ा प्यारा सा शब्द आगे आता है, विश्वधाया। देखो धाय या धायमा आप सबने सुना होगा, ठीक है। आप सभी ने इतिहास में एक पन्ना धाय का नाम भी सुना होगा, ठीक। तो धाय क्या थी, जो बच्चों को पालती हैं उनको धाय कहा जाता था, ठीक। और वो माँ, उनके साथ में माता शब्द भी जोड़ा जाता था, धाय माँ कहा जाता था उनको। ऋषि दयानंद ने भी जो है सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में इसका वर्णन करा है कि आगे जो है बच्चे का पालन कौन करे, धाय करे, जो समृद्ध लोग हैं उनके लिए कहा है कि बच्चे को जो है दूध धाय पिलाए। वो एक बड़ा अलग सा प्रसंग है, उसके ऊपर भी बड़े प्रश्न उठते हैं, मैं उनका भी सबका समाधान करूंगा, ठीक है। कि भाई 6 दिन माता बच्चे को दूध पिलाए, ऐसा जो प्रसंग है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे जब वो पाठ हम पढ़ेंगे, ठीक। तो धाय कौन होती है, जो बच्चे का पालन करती है, ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जो परमात्मा है, क्या परमात्मा भी हम सबका पालन करता है, करता है नहीं करता? तभी तो परमात्मा को कहा है विश्वधाया, यानी संपूर्ण संसार का पालन करने वाला है परमात्मा, तो इसलिए उसको कहा है विश्वधाया, यानी सारे संसार की धाय माँ कौन है, परमात्मा। क्योंकि परमात्मा क्या है, सारे ही संसार का पालन करने वाला है, इसलिए उसके लिए विश्वधाया शब्द का प्रयोग करा गया है। देखो इस संसार में कितने प्रकार के प्राणी हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बड़े ही विशाल हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, कुछ ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते। जब ये कहा जाता है, ये जो हम श्वास ले रहे हैं इसके अंदर भी पता नहीं कितने जीव घूम रहे हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे। हम यदि अपने मुंह की बात करें तो हमारे मुंह के अंदर भी पता नहीं कितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि एक बार शिवाजी को अहंकार हो गया,
कि मैं ही सारे संसार का पालन करने वाला हूँ। शिवाजी अर्थात शिवाजी मराठा, ठीक। तब गुरु रामदास थे। और देखो, गुरु का उद्देश्य होता है कि वो सही रास्ते पर लेकर आए, जो भी उसका शिष्य होता है उसको सही रास्ता दिखाए। वो ये गुरु का कार्य होता है, गुरु का धर्म होता है। जिस प्रकार माता पिता का धर्म है ना कि संतान कुछ गलत करे तो वो उसको टोके, वो उसको सही रास्ते पर लेकर आए, उसी प्रकार एक गुरु और आचार्य का धर्म होता है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आए, ठीक। तो गुरु रामदास जो थे वो शिवाजी को अपने साथ में लेके जाने लगे। शिवाजी अपनी बहुत बड़ाई करते हुए जा रहे हैं कि हमने ये युद्ध जीत लिया, हमने ये युद्ध जीत लिया। हालांकि बहुत शूरवीर थे, बहुत अच्छे राजा हुए हैं, तो कि हमारे राज्य में सब सुखी हैं, मैं सबके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहा हूँ, सबका मैं पालन कर रहा हूँ। तब रामदास जी ने उनसे कहा कि वो पत्थर पड़ा है नहीं, शिवा उस पत्थर को तोड़ो। शिवा ने जैसे वो पत्थर तोड़ा तो वो क्या देखते हैं कि वो पत्थर जो बंद दिखाई दे रहा था उसके अंदर भी एक खाली स्थान था, और उस खाली स्थान में पानी भरा हुआ था और उसमें एक जीव तैर रहा था। तब गुरु ने कहा, क्या शिवा इसका भी पालन तुम ही कर रहे हो जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तब शिवा को महसूस हुआ कि मैं तो खाली निमित्त हूँ, पालन करने वाला तो वो परमात्मा है। तो इस मंत्र में भी क्या कहा है? विश्वधाया, यानी परमात्मा क्या है? सारे संसार की माँ है। मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है, हम सबकी माँ है, इसलिए उसको कहा है विश्वधाया। सारे संसार को जैसे माँ दूध पिला के, भोजन खिला के अपने संतान का बड़े प्यार से पालन करती है, उसी प्रकार परमात्मा भी नाना प्रकार से हम सभी का पालन कर रहा है। देखो कितनी सारी फसलें बनाई गई हैं, कितने सारे फल बनाए गए हैं, कितने सारे अन्न बनाए गए हैं, कितनी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ये सब उस परमात्मा के द्वारा बनाई गई हैं, क्योंकि उसको क्या कहा है? विश्वधाया। अब देशवाल साहब ने एक प्रश्न पूछा था हमसे। प्रश्न क्या था कि आचार्य जी, क्या वृक्षों को काटने से पाप लगता है? यही प्रश्न था देशवाल साहब आपका। उस समय कुछ उत्तर देने का प्रयास करा गया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर बाद में चर्चा करूंगा। तो इस प्रश्न का भी मैं उत्तर आपको दे देता हूं लगे हाथों, क्योंकि ये इसी विषय से जुड़ा हुआ है। देखो, परमात्मा को क्या कहा है? विश्वधाया, यानी परमात्मा सारे संसार की माँ है। और माँ का उद्देश्य क्या होता है? कि वो अपने बच्चों का पालन करे, उसके बच्चे दुखी ना रहें, भूखे ना रहें, अभाव में ना रहें। तो परमात्मा भी इसी प्रकार की माँ है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि क्या वृक्षों को काटने से पाप लगता है? तो इसका यदि मैं उत्तर दूं, मैं कहूँ कि वृक्षों को काटने से पाप नहीं लगता, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो लोग अंधाधुंध वृक्षों को काटने लग जाएंगे, और काटते भी हैं, जैसे कि आज कटान चल भी रहा है। अच्छा, यदि मैं कहूँ वृक्षों को काटने से पाप नहीं लगता, पाप लगता है, तो फिर क्या है? तो फिर तो एक दिक्कत ये भी आ जाएगी कि यदि हम वृक्षों को ना काटें देशवाल साहब, तो हमारी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें जो पूरी नहीं होंगी। भाई, आपके घर में फर्नीचर है, बेड है, ठीक है। प्राचीन समय में भी झोपड़ियाँ बनाई जाती थी, या बड़े बड़े यज्ञ होते थे, उनमें भी जो है लकड़ियों की ज़रूरत होती थी, समिधाओं की ज़रूरत होती थी। आज तो फिर भी जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई, स्टील है, लोहा है, लेकिन पहले तो जो है घोड़ा गाड़ी बनानी हो, सबके अंदर लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक। तो यदि मैं ये कहूँ कि पाप लगता है तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वृक्षों के ऊपर हम सबका जीवन निर्भर है। तो इस प्रश्न का देखो उत्तर केवल एक ही निकलता है। उत्तर यह है कि पाप लगता भी है और पाप नहीं भी लगता। अब आप कहोगे जी ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, कुछ कार्य होते हैं मिश्रित कर्म ऐसे होते हैं जिनमें कुछ पाप भी होता है और जिनमें कुछ पुण्य भी होता है। अब यदि आप वृक्षों को काट रहे हो, जैसे कि आप लोग खेती करते हो, और खेती के दौरान खेत के अंदर बहुत से ऐसे पेड़ भी उग जाते हैं जो फसलों को नुकसान देते हैं, खरपतवार। अब यदि आप उनको ना काटो तो आपकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी।
और यदि आपकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी तो उस फसलों के ऊपर जितने भी निर्भर हैं, चाहे वो मनुष्य है, पशु हैं, पक्षी हैं, ठीक, जितने भी हैं, उन सब की हानि होगी। तो उन वृक्षों को काटने से, उन वृक्षों को उखाड़ने से, उन जो खरपतवार होती हैं उनको हटाने से यदि आपको पाप भी लगता है ना, तो जिनके लिए आप हटा रहे हो उनके पालन का पुण्य भी तो आपको ही मिलेगा। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक मिश्रित कर्म है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, आपको वृक्षों की उपयोगिता के ऊपर ध्यान रखना है। जो वृक्ष बहुत अधिक उपयोगी हैं, हरे भरे हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे व्यक्ति निर्भर हैं, जो फलदार हैं, ऐसे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। ठीक। अब यमुनानगर में जो है पॉपुलर की खेती करी जाती है। उस खेती का उद्देश्य क्या है कि उससे हम लोग फर्नीचर आदि बना सकते हैं, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर कोई ऐसा फूल नहीं, कोई ऐसा फल नहीं लगता। तो उस प्रकार के यदि वृक्षों को काटा जा रहा है, वो भी किस लिए? अपनी आवश्यकताओं के लिए, स्वार्थ के हेतु से नहीं, आवश्यकताओं के लिए। क्योंकि आवश्यकताएं तो व्यक्ति की होंगी, उसको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि परमात्मा ने कहा है कि विश्वधाया, यानी सारे संसार का पालन करने वाला वो है, और उसने एक वेद मंत्र के अंदर भी लिख रखा है कि उसने नाना प्रकार के भोजन मनुष्य के लिए बनाए हैं। तो इस दृष्टि से जो है, यदि हम अपने उपयोग के उद्देश्य से वृक्षों को काटते हैं तो उनमें वो पाप नहीं लगेगा जो हम स्वार्थ के कारण काट रहे हैं। जैसे कि लोग जंगलों से जो है पेड़ों को चुराते हैं धन कमाने के लिए, बड़े बड़े जो पेड़ हैं हरे भरे उनको काट देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को देखो बहुत अधिक दंड लगेगा, क्योंकि हरे वृक्षों को काटने के लिए वेदों ने भी मना किया है। लेकिन आवश्यकताओं के लिए आप लोग वृक्षों का उपयोग कर सकते हो। ये प्रश्न समझ में आ गया सबको? कर्म मिश्रित है। तो मैं मंत्र के ऊपर आ जाता हूँ कि परमात्मा क्या कहा है? विश्वधाय, यानी सारे संसार का पालन करने वाला वो है। तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें परमात्मा ने मनुष्य के लिए, जीवों के लिए पालन करने के लिए ही बनाई हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक बात आएगी, एक मैं प्रश्न और उठा देता हूँ यहाँ पे, जब विषय चली गया है ये, कि क्या मांस खाने से भी पाप लगेगा? तो यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि यदि शेर किसी हिरण का शिकार करे, मेरे प्रश्न का उत्तर देना, यदि शेर किसी हिरण का शिकार करे और उसको मार के खाए, क्या शेर को पाप लगेगा? नहीं लगेगा जी, उसका तो भोजन ही वही है जी। अच्छा, बहुत सारी जगह हमारी धरती पे ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको बहुत अधिक फसलें, फल फूल आदि नहीं मिलते, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। वहाँ के लोग यदि जीवित रहते हैं तो वो मांस के ऊपर ही रहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि जहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं है भोजन की, और वो लोग मांस खाते हैं मजबूरी के अंदर, क्या उनको पाप लगेगा? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। लगना तो नहीं चाहिए जी, जीवन को चलाने के लिए तो उपयोग करना ही पड़ेगा। अच्छा, और जो लोग मछलियों की खेती कर रहे हैं जीव के स्वाद के लिए, मुर्गियों को मार रहे हैं, बकरों को मार रहे हैं, क्या उनको पाप लगेगा? बोलो। हाँ जो जीव के स्वाद नहीं है। हाँ, तो देखो मतलब क्या निकला कि यदि आप अपनी आवश्यकताओं के लिए औषधियों का उपयोग कर रहे हो, वृक्षों का उपयोग कर रहे हो, ठीक है, जानवरों का भी उपयोग कर रहे हो, तो वो गलत नहीं है। लेकिन यदि आप स्वार्थ के लिए, जीव के स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हो, तो वो महापाप है। मैं पाप भी नहीं कहता, मैं महापाप कहता हूँ उसको, ठीक है। क्योंकि परमात्मा ने आपको इतना अधिक भोजन दिया है, यदि मैं किसी वृक्ष से कोई फल तोड़ता हूँ तो वो वृक्ष की हत्या थोड़ी ना है, उसका फल उगा ही इसलिए ताकि उसका कोई उपयोग करे। अब यदि गाय या भैंस दूध देती हैं और हम जानते हैं कि उनके बछड़े को, बच्चा को हम इतना दूध नहीं पिला सकते, वरना उसको जो है वो बीमार हो जाएगा, वो मर भी जाएगा वो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक थन का दूध पिला के बाकी का अपने लिए रख लेते हैं। यदि गाय अच्छा दूध देती है तो वहाँ जो है नहीं, वो गलत नहीं है वो, क्योंकि उन चीज़ों को परमात्मा ने जो है हमारे उपयोग के लिए बनाया है।
लेकिन उपयोग के लिए हाँ जी। बनाया है। इसलिए परमात्मा क्या कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधः कस्य सुधनम, त्याग पूर्वक उपभोग करना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपके उपयोग के लिए हैं, ना कि आपके हाँ भोग विलास के लिए। ये हमेशा समझना है। ठीक। हाँ जी। तो मंत्र में परमात्मा को क्या कहा है, विश्वधाया। पहले क्या कहा था, भू असि, भूमि असि, अदिति असि, विश्वधाया। और फिर कहते हैं विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। विश्वस्य अर्थात संपूर्ण संसार, जो भुवन अर्थात जितने लोक हैं, इन सब का परमात्मा का धर्त्री अर्थात धारण करने वाला है। तो ये संसार की व्यवस्था देख रहे हो ना, इसके आधार में कौन है, वो परमात्मा ही तो है। इसके आधार में वही तो परमात्मा सबको धारण कर रहा है, वही तो परमात्मा सबकी व्यवस्था को चला रहा है। क्यों? हाँ जी। क्योंकि वही तो भूमि है, वही अदिति है, वही विश्वधाया है और वही भू है। तो इतना मंत्र समझ में आ गया सबको। अब हाँ जी। तीन बातें और कही हैं। पहली क्या है कि पृथ्वीम यच्छ, पृथ्वीम द्रिमः, पृथ्वीम मा हिंसी। तो पहले कहा कि पृथ्वीम यच्छ, यच्छ का अर्थ होता है धारण करना ही होता है, यच्छ का अर्थ या ग्रहण करना। इस धरती को किसने धारण किया है? कुछ लोग क्या कहते हैं, शेषनाग ने धारण किया है। अष्टम समुल्लास में आप लोग पढ़ोगे शेषनाग ने, जबकि ऋषि कहते हैं कि यदि शेषनाग अर्थात किसी सांप ने धारण किया तो उसको किसने धारण करा? तो वहाँ शेष का अर्थ क्या होता है, परमात्मा। यानी जो प्रलय, जन्म और निर्माण आदि से अलग रहता है, बचा रहता है, वही क्या है, शेष परमात्मा। तो इसलिए कहा कि पृथ्वी में यच्छ, कि परमात्मा जो है, तूने ही तो पृथ्वी को धारण किया है, या तू ही तो पृथ्वी को धारण करने वाला है। और फिर कहते हैं कि पृथ्वीम द्रिमहा, यानी पृथ्वी को दृढ़ करने वाला, पृथ्वी को जो है हर प्रकार से समृद्ध करने वाला परमात्मा ही तो है। देखो इतने अलग अलग मौसम हैं, इतनी ऋतुएं हैं, ठीक है, वो सारी इस पृथ्वी को अनुकूल बनाने के लिए तो है। और जब मैं पृथ्वी की बात करता हूँ नहीं, तो खाली आप इसे मत समझना जिस पे आप रहते हो। इस दुनिया के अंदर पता नहीं कितनी पृथ्वियाँ हैं, खाली एक ही पृथ्वी थोड़ी ना है, क्योंकि परमात्मा का कोई भी कार्य निष्प्रयोजन होता ही नहीं है। तो उन सभी को जो है दृढ़ करने वाला, उन सभी को जो है चलाने वाला, उन सभी को जो है नियम में रखने वाला परमात्मा ही है। और मंत्र के अंत में एक बात कही है जो आपको थोड़ी अजीब सी लग सकती है। कहा है कि पृथ्वी माँ हिंसी, कि तू इस पृथ्वी पे हिंसा मत फैला। अब यहाँ आपका दिमाग खटक जाएगा, आप सोचोगे क्या परमात्मा भी हिंसा फैलाता है धरती के ऊपर? ऐसा लगता है ना कि परमात्मा धरती के ऊपर हिंसा कैसे फैलाता होगा। तो देखो इसका मतलब क्या है समझना। 7वें समुल्लास में ही एक मंत्र आता है जिसमें ये कहा है कि हे परमात्मा, आप जो है हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बूढ़े हैं, उनकी हिंसा मत करो। क्या आपको लगता है परमात्मा बच्चों के साथ हिंसा करता होगा? परमात्मा बूढ़ों के साथ हिंसा करता होगा? अब फिर इस प्रकार के मंत्र का उद्देश्य क्या है? देखो, परमात्मा तो न्यायकारी है, परमात्मा तो कर्मों के अनुसार फल देने वाला है, परमात्मा तो ऐसा न्यायकारी है जो किसी का 1% भी नहीं रखता, 0% कुछ भी नहीं रखता। यानी जो जिसने किया है उसको वैसा देने वाला है। तो परमात्मा धरती पे हिंसा फैलाने वाला नहीं है। हिंसा धरती पे कब फैलती है? कब धरती के ऊपर जो प्रलय है वो आती है, कब धरती के ऊपर जो है अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं, जब मनुष्य गलत कार्य करता है। ये सब हम सब जानते हैं ना कि जब मनुष्य गलत कार्य करता है तभी इस संसार में जो है नहीं प्रलय आती है, तभी इस संसार के अंदर जो है नाना प्रकार की जो है विपदाएं आती हैं। तो मंत्र के अंत में परमात्मा से ये कहा है कि हे परमात्मा, हमारे द्वारा ऐसा कोई गलत कार्य ना हो जाए जिसके कारण तू हमें दंड दे, तेरे द्वारा हमारे प्रति हिंसा करी जाए। इसलिए मंत्र के अंत में क्या कहा है कि पृथ्वी माँ हिंसी, कि तू हिंसा मत करना, अर्थात मैं ऐसा कुछ कार्य ना करूं जिसके कारण तुझे विवश होना पड़े मुझे दंड देने के लिए। तो
मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण था। मंत्र जो था मैं एक बार संक्षेप में बता देता हूँ। भूवसी यानी परमात्मा प्राणों से प्रिय है, सर्वाधार है, स्वयंभू है। भूमियसी सारे जगत को धारण करने वाला है, अद्वितीयसी अविनाशी है। विश्वधाया सारे संसार का पालन करने वाला है, सबकी माँ है। विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री सारे संसार का जो है धारण कर रहा है परमात्मा ही। पृथ्वी में यच्छा इस पृथ्वी का ग्रहण करने वाला परमात्मा है। पृथ्वी द्रिमहा इस पृथ्वी को तू दृढ़ कर यानी दृढ़ करने वाला है। और कहा है कि पृथ्वी माँ हिंसी ही, मैं कोई ऐसा कार्य ना करूं जिसके कारण तू इस पृथ्वी पे हिंसा करे मेरी, अर्थात मुझे तू दंड दे और मुझे ऐसा लगे कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है। तो मैं हमेशा जो है परमात्मा तेरा ही बन के रहूं, तेरे अनुकूल चलता रहूं और तेरी ही आज्ञा में जीऊँ और हमेशा तुझसे प्रेम करता रहूं। तेरे भय के कारण तुझसे ना डरूं, अपितु इसलिए डरूं कि यदि तू मुझसे रूठ गया तो मेरा क्या होगा। माँ बच्चे से रूठ जाती है, बच्चा परेशान हो जाता है, तो यदि परमात्मा हमसे रूठ जाए तो फिर हमारा और ठिकाना नहीं है कोई भी। इसलिए परमात्मा से प्रेम करो, इसलिए गलत चीज़ों से बचो। तो मंत्र इतना ही लूँगा।